हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो भाई इस चैप्टर का हमारा ग्राफ वाला पोर्शन स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें हम डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, ये सारी चीज़ें देखेंगे। लेकिन उसे स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले बेसिक्स ऑफ ग्राफ समझ लेते हैं। इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी रहेगी जो आप पहले पढ़ चुके हैं और बहुत सी ऐसी जो अब हम नई सीखेंगे। तो वो आपको अगर आ जाएगी तो वो सारे ग्राफ जो हम स्टडी करेंगे, डिस्टेंस टाइम, स्पीड टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम, बहुत ईजी हो जाएंगे अपने लिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ग्राफ का यूज क्या है? ग्राफ का सिंपल सा यूज है, ग्राफ्स आर यूज्ड, क्यों पढ़ रहे हैं हम ग्राफ? टू एनालाइज पैटर्न। ग्राफ्स आर यूज्ड टू एनालाइज पैटर्न। सर इसका मतलब कुछ भी समझ में नहीं आया। चलो एग्जांपल लेता हूं। सपोज करो मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूं, मेरी हाइट वर्सेस मेरी एज का। ठीक है ना, हाइट वर्सेस एज। तो इसके लिए मुझे डेटा चाहिए, तो मुझे पता है मेरा डेटा क्या कि सर हाइट एज। सर जब आप 0 साल के थे तो आपकी हाइट कुछ भी नहीं थी। जब आप 5 साल के हुए तो आपकी हाइट हो गई 1 फीट। तो हम हाइट काय में ले रहे हैं? हाइट हम ले रहे हैं इन फीट, और एज काय में ले रहे हैं? ईयर्स में। फिर सर जब आप 10 ईयर्स के हो गए तो आपकी हाइट हो गई 2 फीट। हाइपोथेटिकल डेटा है। फिर जब आप 15 ईयर्स के हो गए तो आपकी हाइट हो गई 3 फीट। सर 15 ईयर्स में 3 फीट बस। फिर 20 ईयर्स के हो गए तो 4 फीट। फिर 25 के हो गए तो 5 फीट। और उसके बाद 25 का हो गया 5 फीट। अब मेरी हाइट नहीं बढ़ रही है। अब मेरी हाइट नहीं बढ़ रही है तो उसके बाद कि अगर हम बात करें तो जब मैं 30 का हुआ अभी भी 5 फीट, 35 का हो गया तब भी 5, 40 का हो गया तब भी 5। तो ये मेरे पास डेटा है। तो देखो एज को हमने लिया है एक्स एक्सिस पे, इसे किससे चेंज कर रहे हैं? 5 से चेंज कर रहे हैं, इक्वल इंटरवल्स के साथ चेंज कर रहे हैं। तो एक्स एक्सिस पे हम स्केल लेंगे 5 का, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। ठीक है, और वाई एक्सिस पे हमने लिया है ये वाई, ये एक्स। तो वाई एक्सिस पे लिए हमने हाइट काय में? फीट में। और एक्स एक्सिस पे एज ली है काय में? इन ईयर्स। तो ये कहाँ तक जा रहा है? 5 तक। तो 1, 2, 3, 4, 5। क्लियर है बात? ठीक है सर, नीचे 5 ऊपर 1 हाँ, क्योंकि नीचे 5 से चेंज हो रहा था। तो अगर मैं 1 रखता तो सोचो कितना लंबा जाना पड़ता 40 तक। 5 का रख लिया क्योंकि 5 में सारी वैल्यूज आ गई अपनी। क्लियर है बात? अब प्लॉट करते हैं। देखो 0,0 एक पॉइंट ये रहा। फिर 5x जब 5 है तो y 1 है। 5 साल का जब मैं था तो मेरी हाइट थी 1। फिर जब मैं 10 ईयर्स का हुआ तो हाइट हो गई। फिर जब मैं 10 ईयर्स का हुआ तो मेरी हाइट कितनी हो गई? 2। तो ये। फिर जब मैं 15 ईयर्स का हुआ तो मेरी हाइट हो गई इतनी। फिर जब 20 ईयर्स का हुआ तो हाइट हो गई इतनी। फिर 25 ईयर्स का हुआ तो हाइट हो गई 5 फीट। फिर 30 ईयर्स का हुआ तब भी हाइट कितनी है? 5 फीट ही है। फिर 35 ईयर्स का हुआ तब भी हाइट कितनी है? 5 फीट ही है। तो अगर इसका हम ग्राफ प्लॉट करें तो वो कैसा जाएगा कि सर इन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करो और फिर इन सारे को। तो अगर इसका मैं अब बिना इस डेटा के ग्राफ बनाऊं, केवल ऐसे हाइट वर्सेस एज, तो कैसा जाएगा सर? यूं फिर यूं।
तो देखो इस ग्राफ से मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि सर एक एज तक आपकी हाइट कंटिन्यूसली बढ़ती गई, उसके बाद नहीं बढ़ रही है, कांस्टेंट हो गई, उसके बाद हाइट चेंज नहीं हो रही है, जितनी थी उतनी, अब नहीं बढ़ रही है हाइट। तो एक पैटर्न समझ में आ गया मुझे कि एक एज तक हाइट बढ़ी और फिर कांस्टेंट हो गई। तो ग्राफ का यूज यही होता है, ग्राफ आर यूज टू एनालाइज पैटर्न। क्या पैटर्न है हमारी हाइट के बढ़ने का, वो एनालाइज कर लिया हमने ग्राफ की हेल्प से, हाँ या ना, ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल करके ये ग्राफ बना लो और नोट कर लो। हो गया क्या नोट? चलो अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ ग्राफ्स की, कि ग्राफ कितने तरीके के होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्राफ होते हैं 3 तरीके के। पहला होता है यूनिफॉर्म ग्राफ। सर यूनिफॉर्म में होता है क्या ग्राफ, उसी को यूनिफॉर्म ग्राफ बोल देते हैं? नहीं। दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ और थर्ड होता है हॉरिजॉन्टल ग्राफ। तो तीनों को एक एक करके समझेंगे। तो टॉपिक डाल लो, टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। ग्राफ के टाइप्स। सबसे पहले तरीका ग्राफ होता है यूनिफॉर्म ग्राफ। अब यूनिफॉर्म का ग्राफ का मतलब क्या है? व्हेन y एक्सिस वैल्यू changes equally in equal intervals of x axis value। अरे सर ये क्या लिख दिया, कछु समझ में नहीं आया। आएगा, देखो, when y axis value changes equally, when y axis value changes equally in equal intervals of x axis value। इसका मतलब ये है, पिछला एग्जांपल लेता हूं, है ना, क्या था, हाइट, ये क्या था y एक्सिस पे, और x एक्सिस पे था एज। और इसको जब हमने प्लॉट किया था तो हमने देखा कि देखो x एक्सिस को हम हमेशा इक्वल इंटरवल्स में चेंज करते हैं, पहले 0 फिर 5 से बढ़ा रहे हैं, तो इक्वल इंटरवल्स 5-5 से बढ़ा रहे हैं, तो इक्वल इंटरवल का मतलब ये होता है, ठीक है ना, इक्वल इंटरवल से चेंज कर रहे हैं, 10, 15, 20, हाँ या ना, ठीक है। जब हम x एक्सिस को तो हमेशा ही जब भी ग्राफ प्लॉट करते हैं x एक्सिस को इक्वल इंटरवल से चेंज करते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ 0 से 5 फिर 5 से 6 पे आ गए, नहीं, 5 से चेंज हो रहा है तो 5, 5, 5 से चेंज करते जाएंगे। अब हम हाइट को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें ये दिख रहा है कि यार हाइट भी 0 थी, फिर 1 से बढ़ती जा रही है, यानी कि हर 5 साल में 1 से बढ़ रही है, अगले 5 साल में भी 1 से बढ़ रही है, अगले 5 साल में भी 1 से बढ़ रही है। तो ऐसे ग्राफ जिसमें इक्वल इंटरवल से x चेंज होने पे इक्वल चेंज ही y में आता है, जैसे 1 से यहाँ भी 1 से, यहाँ भी 1 से, यहाँ भी 1 से, ऐसे ग्राफ को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म ग्राफ। समझ में आई बात? ठीक है। जब x एक्सिस के इक्वली चेंज होने से y एक्सिस भी इक्वली चेंज होता है, ऐसे ग्राफ को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म ग्राफ। ठीक है, y एक्सिस पे जो भी वैल्यू है अगर वो इक्वली चेंज हो रही है इक्वल इंटरवल ऑफ x एक्सिस पे, तो दैट ग्राफ इज यूनिफॉर्म ग्राफ। एंड हम ये बोलेंगे कि यूनिफॉर्म ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। ये जो ग्राफ बनता है ना वो कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन। तो अगर इस ग्राफ को तुम प्लॉट करोगे हाइट वर्सेस एज तो कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। यूनिफॉर्म ग्राफ हमेशा कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन। वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिफॉर्म ग्राफ कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन। क्लियर है बात? ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो, फिर नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ के बारे में बात करेंगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने समझी कि सिर्फ यूनिफॉर्म ग्राफ मतलब एक्स एक्सिस की इक्वल वैल्यू चेंज होने पे वाई एक्सिस की इक्वल वैल्यू चेंज हो। जरूरी नहीं कि दोनों इक्वल हो। मतलब देखो एक्स एक्सिस 5 से चेंज हो रहा है, वाई एक्सिस 5 से नहीं हो रहा है, लेकिन 1 से हो रहा है। तो यहाँ भी 1 से, यहाँ 5 से, तो यहाँ भी 1 से, यहाँ 5 से, तो यहाँ भी 1 से। लेकिन
अगर ऐसा ना हो कि भाई एक्स एक्सिस को तो हम 5 5 से चेंज कर रहे हैं, वाई एक्सिस अलग अलग वैल्यू से चेंज हो रहा है, तो उसे हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ। ठीक है, अभी एग्जांपल से समझेंगे, इसे नोट कर लिया। देखो, नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ, सेकंड तरीका है ना। इसमें क्या होगा, सेम डेफिनेशन, व्हेन y एक्सिस वैल्यू डज नॉट चेंज इक्वली, पहले इक्वली चेंज हो रही थी, यहाँ इक्वली चेंज नहीं होगी, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ एक्स एक्सिस वैल्यू, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ एक्स एक्सिस वैल्यू, यानी कि एक्स एक्सिस वैल्यू को तो हम इक्वल इंटरवल से ही चेंज करेंगे, लेकिन वाई एक्सिस की चेंज नहीं होगी इक्वल इंटरवल से। जैसे हाइट वाई पर रख ली, एज एक्स पर रख ली, और देखो एक्स एक्सिस को वापस 0 5 10 15 20 25, ठीक है। 5 5 से एक्स एक्सिस हमेशा इक्वल इंटरवल से चेंज होगा, चाहे कुछ भी हो, नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ हो, यूनिफॉर्म ग्राफ हो, कैसा भी ग्राफ हो, एक्स एक्सिस इक्वल इंटरवल से ही चेंज होगा। अब हाइट थी यहाँ पे 0, यहाँ से बढ़ के 5 की एज में हो गई हमारी 2 फीट, उसके बाद यहाँ से बढ़ के यहाँ हो गई 3 फीट, फिर उसके बाद यहाँ से बढ़ के यहाँ हो गई 5 फीट, यहाँ से बढ़ के यहाँ 6 फीट, उसके बाद यहाँ से यहाँ 6 ही रह गई। तो देखो, जब हम x को तो हमेशा 5 से चेंज कर रहे हैं, 5 से चेंज किया, 5 से चेंज किया, 5 से चेंज किया, लेकिन y देखो यहाँ 2 से चेंज हुआ, फिर यहाँ 1 से चेंज हो गया, फिर 2 से चेंज हो गया, फिर 1 से चेंज हो गया, फिर 0 से चेंज हो गया। तो क्या इक्वल चेंज हो रहा है क्या? पहले तो 1 1 1 से इक्वल चेंज हो रहा था, यहाँ इक्वल चेंज नहीं हो रहा है। तो ऐसे ग्राफ को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ। जब इक्वल इंटरवल्स में इक्वल चेंज y में ना हो तो ऐसे ग्राफ को बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ। इस ग्राफ को बना के देखते हैं, देखो ये वाला पार्ट विजिबल है, हाँ। तो y एक्सिस पर रख लिया हमने हाइट और x एक्सिस पर रख लिया एज। एज कहाँ से कहाँ जा रही है? 0 5 10 15 20 एंड 25, और हाइट जा रही है 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब 0 0 एक पॉइंट ये हो गया, उसके बाद 5 2, तो 5 जब x एक्सिस 5 है तो ये 2 पे है, उसके बाद जब x एक्सिस 10 है तो ये 3 है, x एक्सिस 10 तो ये 3 यहाँ कहीं, उसके बाद 15, फिर ये आ गया 5 यहाँ कहीं, ठीक है। उसके बाद 20 एंड देन 6 यहाँ कहीं, उसके बाद 25 अगेन 6। तो क्या ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन वाला दिख रहा है तुम्हें? क्या ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन वाला दिख रहा है कि सर अगर इसे हम ड्रॉ करेंगे तो ये देखो, ये यूं 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 ऐसा कर्व टाइप में बनेगा। ऐसे कर्व टाइप में जब ग्राफ बनता है तो उसे स्ट्रेट लाइन थोड़ी ना बोलेंगे। तो नॉन यूनिफॉर्म के केस में ग्राफ कैसा बनता है? कर्व बनता है। तो नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ is in the form of curve, आड़ा टेढ़ा बनता है, स्ट्रेट लाइन नहीं बनता है। यूनिफॉर्म ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगा और नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ कर्व बनेगा, ठीक है। तो आपको क्या पता होना चाहिए? आपको यूनिफॉर्म ग्राफ पता होना चाहिए। क्या होता है कि सर जब एक्स एक्सिस में इक्वल चेंज करते हैं तो वाई एक्सिस में भी इक्वल चेंज आना चाहिए, तो वो यूनिफॉर्म ग्राफ। ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। इसी का उल्टा हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ में। समझ में आया? समझ में आया तो नोट कर लो।
हो गया। चलो अब थर्ड आता है हमारा हॉरिजॉन्टल ग्राफ। थर्ड ग्राफ विल बी हॉरिजॉन्टल ग्राफ। हॉरिजॉन्टल मतलब हमने पढ़ा है हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल ग्राफ का मतलब होता है ऐसे, देखो फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने हाइट रख ली, यहाँ एज रख लिया, तो ग्राफ बन रहा है ऐसा हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल ग्राफ का मतलब क्या है कि जब हम एज तो चेंज करते जा रहे हैं लेकिन हाइट चेंज नहीं हो रही है, हाइट उतनी है। जैसे सपोज यहाँ 5 है हाइट, तो शुरुआत से लेके एंड तक हाइट उसकी 5 ही रही, हाइट चेंज नहीं होगी। तो व्हेन y एक्सिस वैल्यू रिमेन कांस्टेंट, जब y एक्सिस की वैल्यू कांस्टेंट ही रहती है तो फिर हॉरिजॉन्टल ग्राफ बनता है। समझ में आई बात? ठीक है ना। जब y एक्सिस की वैल्यू कांस्टेंट रहती है तो कैसा ग्राफ बनता है? हॉरिजॉन्टल ग्राफ बनता है। तो इतनी सी बात थी हॉरिजॉन्टल ग्राफ में, नोट कर लो। हो गया। चलो अब एक लास्ट चीज हमें सीखनी है। ग्राफ से जो डेटा हम इंटरप्रेट करते हैं उसमें, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, ये हम ओनली कैलकुलेट करना सीखेंगे इस ईयर 9th में। आप सीखोगे केवल जब ग्राफ हो स्ट्रेट लाइन, व्हेन ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा उस केस में हम क्या करेंगे उसकी बात हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो ग्राफ जब स्ट्रेट लाइन हो तो किस तरीके से कैलकुलेट करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, बहुत सिंपल है। देखो इसका फॉर्मूला हो जाता है, मैं तुम्हें पहले फॉर्मूला ही बता देता हूं। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x का फॉर्मूला हो जाता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इतना सिंपल। सर देखो एग्जांपल लेते हैं अपन, वही हाइट वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि सर इधर हाइट और इधर एज। एज कैसे चेंज हो रही है? 0, 5, 10, 15, 20, और हाइट 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 पे हाइट थी 1, 10 पे थी 2, 15 पे 3, 20 पे 4। तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है ना। अब मैंने तुमसे पूछा कि इस ग्राफ में निकालो, कैलकुलेट रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट। हाइट किस रेट से चेंज हो रही है? विद रेस्पेक्ट टू एज, विद रेस्पेक्ट टू एज, है ना। WRT मतलब विद रेस्पेक्ट टू, मतलब एज में जैसे जैसे चेंज करेंगे वैसे हाइट कैसे चेंज हो रही है। अगर मैं एज में 1 साल का चेंज करता हूं तो हाइट में कितने फीट का चेंज आएगा। जब एज को हम यूनिट से चेंज करते हैं, 1 से चेंज करते हैं, तो हाइट में कितना चेंज आएगा। जब मैं एज में 1 साल का चेंज करूंगा तो हाइट में कितना चेंज आएगा। यही मीनिंग है इसका कि जब x में 1 से चेंज लाते हैं, पहले x 1 था अब 2 हो गया, तो y में कितने का चेंज आएगा। दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। और कितना सिंपल तरीका है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो कैसे निकालेंगे सर? रेट इज इक्वल टू, अब तुम्हारी मर्जी के कोई भी 2 पॉइंट ले लो, तुम्हारी मर्जी के कोई भी 2 पॉइंट ले लो, कोई से भी 2 पॉइंट। सर मैंने ले लिया ये 1, ये 2, ये 1 ले लिया, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या है भाई? 10 है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि सर x1 हो गया 10,
इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, 2 है, तो y1 हो गया 2, ठीक है। उसके बाद सर x2, इस सेकंड का x कोऑर्डिनेट यानी कि x2 हो गया 15 और इसका y कोऑर्डिनेट 3, y2 हो गया 3। देखो x2, x1, y2, y1 सारे की वैल्यू मिल गई है ना। क्या करना है, कोई भी 2 पॉइंट, कोई से भी 2 पॉइंट ले लो और किसी को भी 1 2 रख दो, ठीक है। इसके बाद रेट निकालेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कैसे निकालेंगे सर, 3 माइनस 2 अपॉन 15 माइनस 10, तो ये हो गया 1 अपॉन 5 यानी कि 0.2। y में क्या था, फीट, x में क्या था, एज यानी कि पर ईयर। हर साल कितने से हाइट बढ़ रही है, 0.2 फीट से। हर साल कितने से हाइट बढ़ रही है, हर एक साल में कितने से हाइट बढ़ रही है, 0.2 फीट से। समझ में आई बात, ठीक है। नोट कर लो, नोट कर लो भाई, हर ईयर कितने से हाइट बन रही है, 0.2 फीट से। अब तुम बोलोगे सर कोई दूसरे पॉइंट लेते, तो सपोज करो तुमने ये वाला पॉइंट ले लिया है ना, इसे नोट कर लिया, इसे नोट कर लो, उसके बाद बात करेंगे। वीडियो पॉज करके नोट कर लो। अब सपोज करो तुमने इन दोनों की बजाय एक पॉइंट ये ले लिया और दूसरा पॉइंट यहाँ ले लिया, ठीक है। तो अब x1, x2, y1, y2 की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो x1 ये, x1 क्या है 5, x2 क्या है, सॉरी y1 क्या है 1, फिर x2 क्या है सर, x2 है 20 और इसका y क्या है 4। अब इसे रखो, देखें रेट वही आएगी क्या सर, y2 माइनस y1 यानी कि 4 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1 20 माइनस 5, 4 माइनस 1 अपॉन 20 माइनस 5, तो ये हो गया 3 अपॉन 15 यानी कि 1/5 यानी कि 0.2 फीट पर ईयर। समझ में आई क्या बात। कोई से भी 2 पॉइंट ले लो, बिल्कुल नहीं डरना है, कोई से भी 2 पॉइंट तुम्हारी मर्जी के लो और उनमें से x1, x2, y1, y2 को पता लगा लो और वैल्यू रख दो, रेट आ जाएगी। समझ में आया क्या, ठीक है, नोट कर लो। अब तुम्हारा होमवर्क है, तुम अपनी मर्जी के कोई भी 2 पॉइंट लो और उनसे रेट निकाल के दिखाना, ठीक है। तुम अपनी मर्जी के कोई भी 2 पॉइंट लो और रेट कैलकुलेट करो, यही आनी चाहिए, रेट चेंज नहीं होगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाए। एक आखिरी बात और करनी है, एक आखिरी बात और करनी है। देखो क्वेश्चन की फॉर्म में समझते हैं कि तुम्हें हाइट वर्सेस एज का ग्राफ दिया है और इसी में एक रमन नाम के लड़के का दिया है, अजय नाम के लड़के का दिया है और अक्षिता नाम की लड़की का दिया है कि भाई रमन की एज तो ऐसे, हाइट तो ऐसे बढ़ रही है, अजय की हाइट ऐसे बढ़ रही है, अक्षिता की हाइट ऐसे बढ़ रही है। तो क्वेश्चन है हु विल हैव हायर रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट। किसकी हाइट ज्यादा तेजी से चेंज हो रही है, किसकी हाइट ज्यादा तेजी से चेंज हो रही है, किसकी हो रही है भाई, किसकी हाइट ज्यादा तेजी से चेंज हो रही है। इसे निकालने का सिंपल सा तरीका है कि इसे ना स्लाइड मान लो, जो हमारे स्कूल में होती है ना साइड फिसलने की स्लाइड। अब मुझे ये बताओ कि कौन सी स्लाइड में ज़्यादा मज़ा आएगा, एकदम इतनी इसमें या इसमें या इसमें। सर जितनी खड़ी होगी उतना ज़्यादा मज़ा आएगा फिसलने में, हाँ या ना। तो जिसकी स्लाइड जितनी ज़्यादा खड़ी होगी उसकी रेट उतनी ही बड़ी होगी, ठीक है। जिसकी स्लाइड जितनी ज़्यादा खड़ी होगी उसकी रेट उतनी ही ज़्यादा बड़ी होगी। तो ये बात लिख लेते हैं कि स्लाइड जिसकी खड़ी उसकी, इन सब के पीछे जो रीज़न है ना वो हम जानेंगे लेकिन धीरे धीरे,
उसकी रेट बड़ी। ऐसा क्यों हो रहा है वो भी हम जानेंगे लेकिन टाइम आने पे। तो अभी के लिए बस ये याद रखना है कि जिसकी स्लाइड खड़ी उसकी रेट बड़ी। तो किसकी स्लाइड खड़ी है? अक्षिता की। तो अक्षिता विल हैव हाईएस्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट। समझ में आई बात? तो यही हमें जानना था ग्राफ्स के बारे में। इन्हें बहुत अच्छे से समझना, कुछ भी डाउट है तो बताओ मुझे, और उसके बाद फिर ग्राफ समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो बाय बाय।